जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। मोल कॉन्सेप्ट की अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से होता है, किसी 12 के परमाणु में उपस्थित उनके कणों की संख्या को मोल कण कहते हैं। या उसी को दूसरा रूप में अगर बोले तो 12 ग्राम कार्बन के परमाणु में जो उपस्थित उसके मोल की 12 ग्राम कार्बन के परमाणु में जो उपस्थित उनके कणों की संख्या होती है वह 1 मोल के बराबर होता है। ये परिभाषा को समझे के ये हम लोग पढ़ तो लेते हैं, रट तो लेते हैं, बहुत जगह बुक में देखने को मिलता है कि लिखा हुआ रहता है C12 के परमाणु की संख्या को 1 मोल कहते हैं। वास्तव में इसका लॉजिक क्या है, इस लॉजिक को हम लोग समझेंगे। ये C12 का मतलब क्या होता है। आज के टॉपिक का जो मेन नाम रहेगा उसका नाम ही होगा कि कार्बन 12, यानी इसका मतलब क्या होता है। हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि यहाँ पर जो ऊपर में जो 12 है ये मास को दर्शाता है, मास को यानी द्रव्यमान को दर्शाता है। और ये जो नीचे में जो 6 है कार्बन के नीचे में, यह एटॉमिक नंबर को दर्शाता है, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या को दर्शाता है, ऊपर वाला मास को दर्शाता है। तो फिर ये लॉजिक क्या है कि C12 के परमाणु में उपस्थित उनके कणों की संख्या को, जो कणों की संख्या होती है वह 1 मोल के बराबर होता है। इसको कुछ इस प्रकार से समझिए। कार्बन है, ये कार्बन, सपोज दैट ये कार्बन है। कार्बन के केंद्र में, हर एक परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में चक्कर लगाती है। ठीक है, चूँकि कार्बन की परमाणु संख्या कितना है तो 6 होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 होगी। और हम लोग जानते हैं जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें 6 होगी। अब देख लीजिए, हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कॉन्सेप्ट से ही समझेंगे, इनका जो द्रव्यमान होता है उसी के अकॉर्डिंग समझेंगे C12 का मतलब आखिर क्या होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की यदि बात करें तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻27 ग्राम। 9.1 × 10⁻⁻27 ग्राम होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। वहीं अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान की बात करें, एक प्रोटॉन की द्रव्यमान की अगर बात करें तो इसका मान होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। इसी को केजी में बदलेंगे तो इसका जो मान है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये जो मान है, ये प्रोटॉन का मान सेम वही न्यूट्रॉन के मान के भी बराबर होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के आपस में बराबर होता है। और आप समझेंगे कि 1.6 × 10⁻⁻24 जो है, इसी मान को 1 AMU कहा जाता है। AMU का पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU, यानी 1.6 × 10⁻24 ग्राम का मान 1 AMU के बराबर होता है। अब देख लीजिए, अब इनकी अगर हम तुलना करके देखें तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन, ये चूँकि देखिए इस पर पावर -27 में, माइनस जितना माइनस बढ़ेगा मान उतना ही घटेगा, और जिसका माइनस पावर जितना कम होगा उसका मान उतना ज़्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ तो -27, इसका मतलब इनसे ये बहुत छोटा होता है। अगर एक औसतन हम तुलना मान निकाल के देखें, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो वैसे, तो एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह एक प्रोटॉन के 1837 भाग के बराबर होता है। यानी एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा वह उसमें 1837 से भाग देंगे लगभग, तो इतना आएगा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ये बहुत ही कम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अपेक्षा। अब इसीलिए जब परमाणु का जो द्रव्यमान निकाला जाता है तो उसमें जो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उनको नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही
छोटा मान होता है, लगभग 0 के बराबर होता है, इसीलिए इस मान को ऐड नहीं किया जाता है। तो जब भी कोई परमाणु का, जब भी कोई जो तत्व है उनका परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है तो उसमें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान को जोड़ दिया जाता है। अब इसको ऐसे समझिए, हम इस अकॉर्डिंग से कार्बन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान देखें तो आपको ज्ञात होगा, यहाँ पर कार्बन में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या कहा, अभी इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ना क्योंकि मान इनका बहुत कम है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 6 प्रोटॉन, 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी 6 प्रोटॉन का द्रव्यमान और 6 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान को जोड़ रहे हैं। क्योंकि दोनों मान जो है ना आपस में बराबर होता है, दोनों का मान देख लीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान आपस में क्या है, बराबर है। तो इनके बदले हम किसी एक का मान 12, इधर मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मान बराबर होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 12 गुना मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, आप बताइए, यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, और इनका मान होता है 12। इसका जो मान होता है इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, AMU। तो इनका भी मान क्या हो गया, 12 AMU, यानी जो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 12 AMU होता है, 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसीलिए हम लोग कार्बन को C12 पढ़ते हैं। अब इसको और एक तरह से प्रूव करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देख लें, अगर यहाँ पर हम, क्योंकि हम कार्बन में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनका द्रव्यमान निकालिए, 12 AMU हमें देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो एक मोल का बात यहाँ चर्चा हो रहा है, एक मोल हम लोग जानते हैं कि एक मोल इक्वल टू होता है, 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 कण होता है। 6.022 इंटू 10⁻23 कण होता है एक मोल का वैल्यू। इसी को एवोगैड्रो स्थिरांक भी कहा जाता है। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि इतना 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान, 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान क्या होगा, आप इनको, चूँकि इसका वैल्यू कितना है 1 मोल का, 6.022 इंटू 10⁻23 गुने, इधर क्या आ जाएगा, 1 मोल कार्बन है, कार्बन का जो संख्या है इतना हो गया। अगर 12 कार्बन रहता तो उसको 12 से गुना करते, 10 कार्बन रहता है 10 से गुना करते। यहाँ पर 1 मोल है, 1 मोल का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, एक संख्या मान को दर्शाता है। तो अभी हम इतना कार्बन का मान ज्ञात करने हैं। एक कार्बन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, 12, देखिए यहाँ से लेते, यहाँ से पुट करते हैं हम, 12 गुना 1.6 ग्राम में, चूँकि हमको AMU नहीं बल्कि ग्राम में निकलना, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, 6.022 और 1.6 को जब गुना करते हैं तो ये जो मान है ना लगभग 10 के बराबर होता है, लगभग 10 के बराबर ही आएगा। और अब इधर देखेंगे कि बच गया 10 के पावर 23 इंटू 12 इंटू 10⁻24 ग्राम। अब देखिए इधर बच गया क्या, 10 के पावर जो ये दोनों, ये 24, 23, 21, ये दोनों जुड़ेगा तो 24 होगा, ये कट गया, बच गया यहाँ पर 12 ग्राम। 12 ग्राम बच रहा है यहाँ पर कार्बन का जो द्रव्यमान है। यानी कार्बन के अगर हम 1 मोल कार्बन को लेते हैं तो उसका जो द्रव्यमान है वो कितना आता है, 12 आता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, कैलकुलेट करके हमने निकाला है, 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है, और 1 मोल का मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसीलिए हम लोग डेफिनेशन में कहते हैं 12 ग्राम कार्बन के परमाणु के मोलों की संख्या, 12 ग्राम में जो कार्बन के परमाणु की जो संख्या होगी, कणों की जो संख्या होगी, वह 1 मोल के बराबर होता है। यानी 12 ग्राम कार्बन लिए
इनके जो कण की संख्या होगी वो कितने होगी 6.022 गुना 10 के पावर 23, जिसका मान होता है 1 मोल। इसी को एवोगैड्रो स्थिरांक भी कहते हैं। इसलिए हम लोग डिफिनेशन में कहते हैं कि C12 के एक परमाणु C12 के द्रव्यमान में उपस्थित उनके कणों की जो संख्या होती है वह 1 मोल के बराबर होता है। आई होप कि आप को ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हम लोग अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होगा एक्चुअल में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ये बेसिक चीज़ था जो कि मोल के बारे में, ये मोल का डिफिनेशन था। आज हमने मोल के डिफिनेशन को कवर करा। अगला टॉपिक में हम लोग बात करेंगे ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। आखिर मोल से जो है मोल से उसका न्यूमेरिकल कैसे बनाया जा सकता है, कोई भी सवाल जो आपको आएगा बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा आगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।